अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप एसी को रात के टाइम बैटरियों पे चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एयर कंडीशनर सारी रात फ्री में चलता रहे, तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको कितनी बैटरियां लगानी पड़ेंगी। और आपका जो इन्वर्टर है वो तो आपको पता ही है कि कम से कम 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो ही एसी को चला सकता है। और आप चेक करना चाहेंगे कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है और कितनी बैटरियां आप लगाएंगे और कितने घंटे आपका एसी फ्री में चलेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रात कितने घंटे की होती है। रात जो है सर्दियों में तो तकरीबन 15 से 16 घंटे की रात होती है, जबकि गर्मियों में इसका दौरानिया है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे होता है और कुछ लोग रात को सिर्फ 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं। तो इसमें हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो रात है वो 10 घंटे है। हमारा एसी 10 घंटे अगर हमने चलाना हो तो उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा और हमारी कितनी बड़ी बैटरियां होंगी तो उसको चला पाएंगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो 1 टन का एसी भी चला सकता है और 1.5 टन का भी चला सकता है। एट अ टाइम उसने एक एसी ही चलाना है, साथ अगर 2-4 पंखे चलाएं तो वो भी चला सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है एक अदद एसी की। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो एसी घरों में यूज़ होता है वो 1.5 टन का होता है और 1 टन वाला एसी बहुत कम लोग लगवाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि 1 टन का जो एसी है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, उसका इनर और आउटर भी छोटा होता है और वो जल्दी कूलिंग करके कंप्लीट नहीं करता। क्योंकि जब भी कोई एसी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम कर रहा होता है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब तक कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं हो जाता एसी चलता रहता है, लगातार चलता रहता है और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा होता है। बैटरी बैकअप टाइमिंग की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने एसी कौन सा चलाना है और कौन सा एसी कितने वाट का होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 टन का जो एसी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 वाट का होता है। 1500 वाट को अगर हम कन्वर्ट करें एम्पेयर्स में तो 1500 को हम डिवाइड करेंगे 220 से। पावर का जो फार्मूला है अगर इसमें पावर फैक्टर हम 1 अज्यूम करें तो पावर इज इक्वल टू V क्रॉस I। वोल्टेज यहाँ पे 220 है और करंट है जो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितना भी है। अगर 7 एम्पेयर करंट है और 220 वोल्टेज है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1450 या 1500 वाट बनते हैं। 7 एम्पेयर लोड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 वाट के इक्वल होता है। इसी तरह से जो हमारा 1.5 टन का एसी होता है वो 1.5 टन का एसी हमारा 2200 वाट उसके ऊपर रेटेड पावर लिखी हुई होती है और इसके अलावा 10 एम्पेयर पे वो रनिंग में होता है। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं, चाहे आप इन्वर्टर एसी ले लें या फिर नॉन इन्वर्टर एसी ले लें, उसके एम्पेयर्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, उसकी वाटेज जो होती है वो सेम होती है। सिर्फ उनमें डिफरेंस होता है उसका चलने का तरीकाकार। यानी कि जो आपका इन्वर्टर ऐसे होता है वो एकदम से लोड नहीं डालता, उसका टार्क लोड जो होता है वो 0 होता है। वो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाता है और एकदम से वो 10 एम्पेयर का जो टार्क है वो सारे का सारा एकदम इन्वर्टर के ऊपर नहीं डालता, बल्कि जो टार्क लोड होता है वो उसका एक्चुअल अगर 10 एम्पेयर का लोड है वो टार्क उसका 15 से 20 एम्पेयर तक भी हो सकता है। क्योंकि टार्क जो होता है 1 सेकंड या चंद मिली सेकंड्स के लिए होता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का झटका होता है जिसकी वजह से आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर कभी भी वो स्टेबल नहीं रह सकता, वो फौरी तौर पे ट्रिप हो जाता है। अगर उसकी सर्ज प्रोटेक्शन की लिमिट है इतनी वो सर्ज बर्दाश्त कर सकता है तो फिर तो वो चलता रहेगा। और उसको अगर पावर भी इतनी ज़्यादा मिल रही है, उसके साथ बैटरियां भी लगी हुई हैं हैवी ड्यूटी या फिर वापडा से शेयरिंग भी है, तो फिर वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो असल टॉपिक है उससे हम हटते जा रहे हैं। तो असल टॉपिक तो ये है कि हमने एसी चलाना है और रात को वो कितने घंटे चलेगा। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। हमें सबसे पहले वाट पता होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। 1500 वाट का 1 टन का एसी है और 2200 वाट का 1.5 टन का एसी है। तो इसके लिए हमने जब कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास बैटरियां भी होनी चाहिए। जो बैटरियां हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो TX 1800 बैटरी होती है और इससे बड़ी जो बैटरी है वो होती है TX 2500। TX 1800 बैटरी 185 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है और यहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि हमारी जो बैटरी है वो वाट में कितने वाट की है, उसकी पावर कितनी है। यानी कि जब हम उसको इन्वर्टर के साथ यूज़ करते हैं इन्वर्टर उसको टोटली ड्रेन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट तक इसको डाउन करता है, इससे नीचे वो यूज़ नहीं करता। और ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स हैं वो 10.5 या फिर 11 वोल्ट तक ड्रेन करते हैं, उससे नीचे बैटरी को ड्रेन नहीं करते। जो एम्पेयर आवर्स उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं वो एक्चुअली हमें कभी भी नहीं मिल पाते।
अब यहाँ पर आपको एक मोटी सी बात समझा दूं कि जो TX 1800 बैटरी है 185 एम्पेयर आवर की बैटरी, वो बैटरी अगर हम चार्ज करवाएं तो उसको चार्ज करवाने के लिए हमें तकरीबन 700 से 800 वाट पावर कंज्यूम करनी पड़ती है 1 घंटे तक, तो फिर जाके वो कम्प्लीटली चार्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन पौने यूनिट की वो बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए हमें पौना यूनिट पावर कंज्यूम करनी पड़ती है, और ये तकरीबन पौना यूनिट ही हमें प्रोवाइड भी करती है। पौने यूनिट का मतलब है तकरीबन 750 वाट, 750 वाट ही हम खर्च करेंगे और 750 वाट ही वो बैटरी हमें प्रोवाइड करेगी। अगर हम बड़ी बैटरी की बात करें, TX 2500 बैटरी है, 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है, इसको अगर हमने चार्ज करवाना हो तकरीबन 9, 950 या 1000 वाट तक पावर हमारी लगती है, और अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही इस पावर हमें आउटपुट में मिलती है। अगर हम पावर लॉसेस को एक साइड पे रख दें और निगलेक्ट कर दें तो हमारी जो बड़ी बैटरी है TX 2500 वाली, वो हमें तकरीबन 1 यूनिट पावर जो है स्टोर भी करती है और 1 यूनिट दे भी सकती है। तो यहाँ पर इससे बड़ी बैटरियां भी वैसे होती हैं, TX 3500 तक की होती हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो कॉमन बैटरियां यूज़ होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 1.5 टन का AC है तो 10 एम्पेयर वो खर्च करता है, इसका मतलब है तकरीबन 2200 वाट, नहीं तो चलो 2000 वाट उसकी पावर लगा लेते हैं। कुछ AC आजकल ऐसे भी आ रहे हैं जो 7 एम्पेयर ही स्टार्ट में ले रहे होते हैं और बाद में इससे भी नीचे चले जाते हैं, लेकिन हम 10 एम्पेयर का अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट या इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा। 2000 वाट का अगर हमने बैटरियों के ऊपर लोड डालना है तो वो कितनी देर चलेंगी। हमारी जो TX 2500 बैटरियां हैं, अगर जैसा कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर है या 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके साथ लगती हैं हमारी 2 बैटरियां, एक बैटरी पेयर लगता है, और इसका मतलब ये है तकरीबन 2000 वाट की ही टोटल बैटरियां बन गई हैं। जैसा कि मैंने बताया एक बैटरी आपकी 1000 वाट की है अप्रोक्सीमेटली, तो दोनों बैटरियां बन गई 2000 वाट की। इसका मतलब है कि अगर 2000 वाट का लोड हम उन पे चलाएं तो तकरीबन 1 घंटा चलेगा, उसके बाद हमारी बैटरियां हो जाएंगी खाली। यहाँ पर मजीद आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड ट्यूबलर बैटरी के ऊपर डालते हैं तो उसको असूली तौर पे तो चलाना तो चाहिए 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी आपका 2000 वाट का लोड इन 2 बैटरियों पे नहीं चलेगा। ये तकरीबन आधा या पौने घंटे में बैटरियां आपकी खाली हो जाएंगी। उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं इतने ज़्यादा हैवी लोड पे, और बैटरियां जिन्होंने 1 घंटा बैकअप देना था वो आधे घंटे पे आ जाएंगी। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया, कोई भी AC जितने एम्पेयर्स स्टार्ट में ले रहा होता है, शुरू में ले रहा होता है, उतने एम्पेयर्स पे ही वो कंटिन्यूसली नहीं चलता, वो ग्रेजुअली उसके एम्पेयर्स लो होते जाते हैं, और सुबह तक AC जो है वो तकरीबन 2 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर से चल रहा होता है। और अगर हम कोई आपका ऐसा रूम है जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में है, या फिर ऐसी जगह पे है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है जहाँ पे, और या फिर आपका रूम बहुत बड़ा है और आपका AC बहुत छोटा है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि आपका AC सारी रात चलता रहेगा 10 एम्पेयर पे, लेकिन एम्पेयर डिक्रीज नहीं करेगा और फिर आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। बिलफर्ज अगर हम अज्यूम करेंगे हमारा AC जो है वो मुसलसल 10 एम्पेयर पे ही सारी रात चलता रहता है और अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे की रात है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको 10 पेयर्स बैटरियों के यूज करने पड़ेंगे, यानी कि 20 बैटरियां आपको TX 2500 साइज की लगानी पड़ेंगी। तो TX 2500 जो बैटरी है वो एक बैटरी 60,000 की है अप्रोक्सीमेटली, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बनती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हरगिज नहीं होता। अमूमन यही होता है कि पहला जो घंटा होता है उसमें AC अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस से चल रहा होता है, उसने कमरे को ठंडा करना होता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो AC हमारा ट्रिप हो जाता है, उसके बाद आपका जो खाली ब्लोअर है वही चल रहा होता है, या फिर कंप्रेसर जो है वो बहुत ही लो एम्पेयर्स के ऊपर सारी रात चलता रहता है। यहाँ पर अगर हम अज्यूम करेंगे हमारी जो है 5 एम्पेयर ले रहा है हमारा AC, जो कि आमतौर पे अगर आप 1 टन का AC यूज करते हैं वो स्टार्ट में 7 एम्पेयर 6 एम्पेयर या 5 एम्पेयर से ही ले रहा होता है, और अगर उसको हम सारी रात ऐसे ही चलाते हैं तो हमें 5 पेयर बैटरियों के यानी 10 बैटरियां लगानी पड़ेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। फिर ही हमारा AC 10 घंटे तक फुल स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन चूंकि एक्चुअली ऐसा हरगिज नहीं होता, पहला जो घंटा होता है उसी में ज्यादा खर्चा हो रहा होता है AC का, उसके बाद इसके एम्पेयर्स जो हैं ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं। और कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहला 1 घंटा जब उसने AC ने बहुत ज्यादा खर्चा करना होता है उसमें बैटरियों को यूज नहीं करते, वो वापडा ऑन करवा कर अपना जो कमरा है एक दफा वो ठंडा करवा लेते
लेते हैं एसी से। जब कमरा ठंडा हो जाता है तो एम्पेयर्स लो हो जाते हैं। आमतौर पे एसी 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और कुछ लोगों के 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर पे, 5 पे तो नहीं, इससे कम पे ही आ जाते हैं। 2 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर पे भी आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपका एसी 2-2.5 एम्पेयर, चले 2.5 एम्पेयर लगा लेते हैं, 2.5 एम्पेयर या 2.25 एम्पेयर ले रहा है, सारी रात आपने एसी चलाना है तकरीबन 2.25 एम्पेयर पे, तो फिर कितना खर्चा बनता है। 2.25 एम्पेयर का मतलब है कि पावर का फार्मूला है वोल्ट क्रॉस आई। वोल्टेज है 220, इसको मल्टीप्लाई एम्पेयर से करेंगे 2.25, तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है 500 वाट, यानी कि 500 वाट का लोड है और आपने 10 घंटे चलाना है, तो फिर आपकी बैटरियां आपको कितना बैकअप देंगी। अगर आपके पास TX 2500 बैटरी का एक पेयर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर 500 वाट का अगर लोड चलाते हैं तो आपको 4 घंटे का बैकअप मिलेगा और 4 घंटे बाद आपकी बैटरियां खाली हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 बैटरियां TX 2500 वाली लगाते हैं तो आपका एसी 2.25 एम्पेयर अगर ले रहा है तो आप उसको 8 घंटे तक यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 10 घंटे चलाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 6 अदद TX 2500 वाली बैटरियां लगानी पड़ेंगी। और अक्सर औकात होता यह है कि साथ एक आध पंखा भी चल रहा होता है, अगर पंखा चलाएंगे तो उसका लोड भी उसके ऊपर आएगा। तो कोशिश करें एसी के साथ हमेशा आप AC DC फैन यूज करें ताकि उसका खर्चा ना होने के इक्वल हो। खास तौर पे जब आप AC DC फैन को लो स्पीड पे चलाते हैं तो वो 30-40 वाट की बजाय 20-25 वाट या 15-20 वाट ले रहा होता है, तो वो एक निगलिजिबल किस्म का खर्चा है जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका 3 किलोवाट यानी कि 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो आपने उसके साथ लगानी है जी TX 2500 की 6 बैटरियां। तो उसके लगाने का तरीकाकार ये होगा कि आपने उनके पेयर्स बना लेने हैं 24-24 वोल्ट की सीरीज में, उसकी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, 3 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी 6 बैटरियों की और 24 वोल्ट ही रहेंगे, आपका जो है इन्वर्टर इजीली वर्किंग करेगा। अगर आप 6 किलोवाट, 5 किलोवाट या 8 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको लगानी पड़ेंगी या तो 4 बैटरियां लगेंगी, यानी 48 वोल्ट का सिस्टम होता है वो, या फिर आप उसके साथ 2 बैटरी बैंक लगाएंगे, यानी कि एक जो स्ट्रिंग है बैटरियों की वो 4 बैटरियों की स्ट्रिंग होती है, 48 वोल्ट देती है, तो आपको 4 बैटरियों की एक और स्ट्रिंग उसके ऊपर बना के लगानी पड़ेगी, यानी कि आप 8 बैटरियां लगा सकते हैं, ये 4 लगा सकते हैं, या फिर आप 12 लगा सकते हैं। 4 के मल्टीपल में ही आप बैटरियां उसके साथ ऐड कर सकते हैं। जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ आप 2 के मल्टीपल में बैटरियां ऐड कर सकते हैं। अब 4 का मल्टीपल उसके साथ यूज करेंगे तो आपको 8 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। TX 2500 की 6 बैटरियां आपका काम कर रही हैं तो आप 8 बैटरियां क्यों लगाएं। फिर आप क्या करेंगे, आप TX 1800 की 8 बैटरियां लेकर लगा लेंगे। वो आमतौर पे 45,000 कभी 50,000 की एक बैटरी मिल रही होती है और कभी ये बैटरी 54-55,000 की मार्केट में मिल रही होती है। तो जब आप 8 बैटरियां TX 1800 की लगाएंगे अपने 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ तो इजीली आपका एसी जो है 10 से 12 घंटे चलता रहेगा। साथ एक आध आप DC फैन भी यूज कर सकते हैं। बाकी जब आप इसको चला कर देख लेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा कि आपका जो इन्वर्टर एसी है उसका कितना खर्चा है और इसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। हो सकता है आपको 1 घंटा बैकअप जो है ज्यादा मिल जाए या कम मिले, तो ये हो सकता है। कि जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है ये आप अगर स्टैंडर्ड की सेटिंग रखते हैं तो ये उस हिसाब से आपको मैंने बैकअप टाइम बताया है। अगर आपको इससे बहुत ज्यादा बैकअप मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं, इसी वजह से आपको बैकअप भी ओवर मिल रहा है। ओवर चार्जिंग करवाने से बैटरियां आपकी जल्दी डेड हो जाएंगी। जिन बैटरियों ने आपके 5 साल गुजारने थे वो 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर फारिग हो जाएंगी।